हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कुछ न्यूज़ देखते हैं पहले, और उन करंट न्यूज़ को जो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं, मेजर जो इवेंट हुए हैं, उनसे रिलेट करके देखेंगे कि कहाँ से क्या कोई लिंक बन पा रहा है, कोई पैटर्न बन पा रहा है क्या। पहली न्यूज़ है कि टीसीएस ने 35 डेज तक बेंच टाइम को कैप कर दिया है। मतलब आप किसी को खाली ज़्यादा से ज़्यादा साल में 35 दिन तक ही बिठा सकते हैं। ऐसा किया गया है क्योंकि खर्चा कम करना है। अब जैसा मैंने कहा, हम न्यूज़ देखेंगे, कुछ न्यूज़ रियल होंगी, प्रैक्टिकल होंगी, और कुछ फेक न्यूज़ जानबूझकर हमारे बीच में फैलाई गई होंगी। अब दूसरी न्यूज़ है कि जो ब्रिक्स का जो दशकों का सपना है अपनी करेंसी में ट्रेड करने का, वो पूरा होता नहीं दिख रहा है, स्टिल ए पाइपलाइन है। ठीक है, ब्लूमबर्ग वगैरह बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये न्यूज़ छापी है। फिर अगली न्यूज़ है एक कि ग्रीन कार्ड होल्डर जो हैं अमेरिका में, उनको एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने छापी, उनको रिस्क है यूएस के सिटीजन से उनको बाहर जाना पड़ सकता है। ऐसा शायद इसलिए हो सकता है कि जॉब के मारामारी में वो चाहें यूएसए के लोगों को ही जॉब दें और बाहर वालों को निकालें, ऐसा हो सकता है। फिर एक न्यूज़ आई है कि डॉलर डिवोर्स और एशिया का यूएस डॉलर से शिफ्ट हो जाना यूएसए को पैनिक कर रहा है। ये छापी है सीएनबीसी ने। फिर एक न्यूज़ आई है कि यूएस ने अपना माइंस को ओपन किया है, रेयर अर्थ की माइंस को 70 साल में पहली बार। फिर एक आर्टिकल है कि इसमें इमेज दे रखी है कि यूएसए की जो डिफेंस स्पेंडिंग है, उनके पब्लिक का उधार जो उस पर इंटरेस्ट पब्लिक डेट है उससे ज़्यादा हो गया है। मतलब डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा आ रहा है, उससे अर्निंग कम हो रही है। फिर एक इमेज है कि यूएसए का जो ट्रेड बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट होता जा रहा है यूएसए, और उसके एक्सपोर्ट कम हैं, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। फिर एक न्यूज़ आ रही है कि 23% इंडियन स्टूडेंट्स अब बाहर से पढ़ने के बाद अब दोबारा से भारत वापस आ रहे हैं। तो ये जो मैंने न्यूज़ दिखाई थी, इनका लिंक हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सी फेक है और कौन सी रियल न्यूज़ है। साथ ही हम करेंगे कैसे, ये हम देखेंगे शुरू में कि मेजर जो इवेंट हुए हैं। मैंने पहली वीडियो बनाई थी वर्ल्ड वार 1 की, अब आएगा वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 क्यों हुई थी, उसके बाद कोई ऐसा एक इकोनॉमिक सिस्टम बना था जिससे जो वर्ल्ड पावर विन हुई है, जो जीती है, उस सिस्टम को एडवांटेज मिलती चली जाए। और हो सकता है आज ये एडवांटेज टूटने की कगार पर हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अगर हमारा डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी नहीं रहा तो ये हमारे लिए एक वर्ल्ड वॉर हारने जैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने वर्ल्ड वार 1 बताया था, ये कॉलोनियल जो था रेस था, उसके कारण ब्रिटेन के लोगों को जलन होने लगी, और जैसे फ्रांस, इटली वगैरह सारे जो लोग हैं वो कहने लगे कि हमें भी कॉलोनी चाहिए, हमें भी कॉलोनी चाहिए। इस वजह से उन कॉलोनियल को कैप्चर करने की वजह से, उनकी जिद की वजह से, हम कॉलोनी, ये कॉलोनी हमारी, ये कॉलोनी हमारी, उसकी वजह से वर्ल्ड वार 1 हुई। वर्ल्ड वार 1 जैसे ख़त्म हुई, लेकिन वो एक बस एक फोर्स सॉल्यूशन था, वो किसी कंक्लूजन पर नहीं आया। रेस वही की वही थी, सब कुछ वही का वही था। पर वर्ल्ड वार 1 से पहले जो यूएसए था उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल गया। वर्ल्ड वार 1 से पहले यूएसए कोई बड़ी मिलिट्री पावर नहीं था, पर उससे पहले देखते हैं यूएसए बना कैसे था। यूएसए में पहले रहते थे रेड इंडियंस। अब कुछ लोग जो इंग्लैंड के चर्च से दुखी थे, उन्होंने अपना धर्म बनाया प्रोटेस्टेंट, और उन्होंने जाके एक इंडिया नाम की जगह ढूंढने निकले। इंडिया नाम की जगह क्यों? क्योंकि इंडिया को बड़ा अमीर एक जगह सोचा माना गया था कि इंडिया को ढूंढते हैं। तो वहाँ वो पहुँच गए ग्लोब में घूमते घूमते यूएसए, और उनको नाम दिया, वहाँ के नेटिव्स को नाम दिया उन्होंने रेड इंडियंस। अब उन रेड इंडियंस को उन्होंने मार दिया, लगभग ख़त्म कर दिया। जैसे आपने मूवी देखी होगी लास्ट समुराई, उसमें भी दिखाया गया है।
अब जैसे उन्होंने रेड इंडियंस को मारा और वहाँ अपनी एक कॉलोनी बना ली और वेस्टवर्ड उसको एक्सपेंड करते चले गए। तो जो यूएसए का कॉलोनियलिज्म था उसमें खास बात क्या थी, उसको किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। उसने अपनी एक बड़ी बाउंड्री बना ली और उसी में अपना कॉलोनियल जो राज था वो स्थापित कर दिया। वाइट प्रोटेस्टेंट और अमेरिकन्स बन गए, वहाँ के रूलर बन गए। अब जो इंग्लैंड का कॉलोनियलिज्म था, उन्होंने हमारे यहाँ आके हमें जैसे ग्रेड बी का दर्जा दिया, जैसे इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो उन्होंने हमें मारा नहीं, बजाय कि हमें एज ए मार्केट यूज़ किया। लेकिन अमेरिका ने, जो अमेरिका में जो लोग थे, उन्होंने अपने एरिया को बढ़ाते चले गए और नेटिव्स को मारते चले गए। तो उनका कॉलोनिज्म और जो यूके का कॉलोनिज्म है, दोनों में अंतर था। अब इससे एडवांटेज यूके को क्या मिलती थी, यूएसए को क्या मिलती थी, उससे उनको अपने देश से बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपने देश में ही इंटरनल कंजम्पशन बेस्ड मॉडल था। मतलब उनका फैक्ट्री का आदमी फैक्ट्री लगाएगा और उनको अपने देश में ही माल को बेच के एब्जॉर्ब कर लेगा। उनके पेइंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा थी बजाय कि यूके के। यूके में जो अपना फैक्ट्री से माल लगाएगा उसको खरीद नहीं सकता वो आदमी, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम थी, उनकी पॉपुलेशन कम थी। तो उनको दूसरे देशों में डंप करना पड़ता था, रॉ मटेरियल वहाँ से लाओ और वहाँ के लोगों में डंप कर दो। उनका कॉलोनिज्म इस तरीके से काम करता था। लेकिन वर्ल्ड वार 1 के बाद क्या हुआ, जब भी कोई वॉर होती है बड़ी, उसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है, रॉ मटेरियल जाता है, फिनिश प्रोडक्ट जाता है। तो उससे क्या हुआ, अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो नेट कंजप्शन से नेट एक्सपोर्टर बन गई, नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गई। मतलब वो अब एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे। तो वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुई और अमेरिका बन गया कुछ एक स्ट्रोंगर पावर विद नेट एक्सपोर्टर। तो अमेरिका को अब चाहिए थी कॉलोनी। पहले क्या था, सबको कॉलोनी चाहिए थी, ब्रिटेन से सारे चिढ़ रहे थे, इसलिए वर्ल्ड वार 1 हुई। अब अमेरिका को भी कॉलोनी चाहिए और दूसरों को तो चाहिए चाहिए। तो अब एक कॉलोनियल रेस में एक और घोड़ा भी आ गया था, वो था यूएसए। तो अब हुई वर्ल्ड वार 2 शुरू। वर्ल्ड वार 2 शुरू होते ही क्या हुआ कि अमेरिका के एक्सपोर्ट बढ़ने लगे, उसको मार्केट मिलने लगी और बदले में उन्होंने जो मांगा दूसरे देशों से, अलाइड फोर्सेस से, उन्होंने मांगा उनका सोना कि हम आपको मदद करेंगे, आपको वर्ल्ड वार जितवाएंगे, बदले में आप हमें सोना दे दीजिए। जैसे ही उन्होंने सोना देना शुरू किया और वर्ल्ड वार ख़त्म हुई, तो एक नया सिस्टम बना। क्योंकि सोने का सब पे भरोसा होता है। आप किसी देश, दूसरे देश में जाइए, उसकी करेंसी को नहीं मानते हैं, अफ्रीका में जाइए उसकी करेंसी को नहीं मानते, पर उसके बदले में आपको सोना दे दीजिए, उससे सोना लेके अपना जो रॉ मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सोना सबसे ट्रस्टेड फॉर्म ऑफ मनी है दुनिया की। तो जब सारा सोना यूएसए के पास आ गया तो उसने कहा, मैं, क्योंकि सोने पे सबका भरोसा था, तो उसने कहा मैं आपको सोना देता हूँ और मैं आपको डॉलर देता हूँ, $35 देता हूँ, और आपको अगर मेरे पास आओगे मैं $35 के बदले 1 औंस सोना रिजर्व रखूंगा। तो वो ये जो करेंसी बनी, इसने दुनिया के हर जगह फैल गई। इसको बोलते हैं कमोडिटी बेस्ड ग्लोबल करेंसी। लेकिन अगर मैं इस सोने के लिंक को हटा दूं और करेंसी ऐसे प्रिंट करता चला जाऊं और सारे लोग मेरे पे भरोसा करके वो चलाते चले जाएं, करेंसी से ट्रेड करते चले जाएं, तो मैं तो अमीर हो ही जाऊंगा। क्योंकि मेरे को जो भी खरीदना होगा, मैं कुछ अपना एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं करूंगा, अपने लेबर को अब्यूज़ नहीं करूंगा, सबको बड़ी बड़ी सैलरी दूंगा, और जो उससे महंगाई का असर होगा वो दुनिया पे पास ऑन हो जाएगा। तो ये 1971 तक तो यूएसए ने डॉलर को और गोल्ड को लिंक करके रखा। 1971 15 अगस्त 1971 हमारे इंडिपेंडेंस डे के टाइम उन्होंने इस लिंक को हटा लिया। जब उन्होंने इस लिंक को हटा लिया तो उनकी करेंसी का कोई बैकअप नहीं था, सिर्फ एक ही बैकअप था, वो था उनका एयरक्राफ्ट कैरियर। जो भी करेंसी से डिरेल होने की कोशिश करता था, उसकी गवर्नमेंट को या रिजिम चेंज ऑपरेशन करके या कुछ और करके, टॉपल करके उसको मार दिया जाता था। जैसे सद्दाम हुसैन, गद्दाफी डिक्टेटर तो पहले भी थे, लेकिन जैसे ही वो डॉलर से डिच करना शुरू किया, उन्होंने उनको मार दिया। लेकिन अब इस प्रेजेंट टाइम में अमेरिका की प्रॉब्लम है, उसके पास एक नहीं, उसके पास सैकड़ों देश ऐसे हैं जो डॉलर को डिच करना चाह रहे हैं और उसको पता नहीं है कौन उसका एनिमी है। और उसकी डिफेंस स्पेंडिंग उसके जीडीपी टू डेट रेशियो से ज़्यादा हो गई है। तो अब वो खर्चा नहीं कर सकता इतना, क्योंकि जैसे ही हम डॉलर डंप करेंगे, कोई बैंक ऑफ जापान या चाइना डॉलर डंप करेगा, ट्रेजरी डंप करेगा, तो अमेरिका में इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट हो जाएगी।
और वो लड़ाई लड़ने के लायक है, वो खुद सर्वाइव करने के लायक नहीं बचेगा। तो ये अमेरिका की अब प्रॉब्लम है, बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। और जो हम ये न्यूज़ देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये न्यूज़ देख रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। वर्ल्ड वॉर 3 होने पर की कंडीशन में क्या होता है, जिसको पूरी जियोपॉलिटिक्स की समझ नहीं है, वो इन्वेस्टर अपना पैसा एक किसी सेफ जगह लगाने की कोशिश करेगा, और सेफ जगह वो सोचेगा डॉलर है, तो डॉलर की आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ जाएगी। और इसीलिए 3 साल से वर्ल्ड वॉर 3 हो ही रही है, हो ही रही है, हो ही रही है, पर होगी नहीं है कभी भी, क्योंकि अब जो कॉलोनियल फोर्सेस थे वो एक उनका कंट्रोल हमारी आर्मी पर नहीं है, एक तो। दूसरा, जो इंग्लैंड के वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में क्या हुआ था, ऐसा बताते हैं कि एक उनके हंगरी और इनके कुछ एक रूलर को मार दिया था, इस वजह से 2 बुलेट से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ बैंकिंग क्राइसिस आ चुका था लंदन में। लंदन में लोग सोना मांगने शुरू कर दिया था उन्होंने अपनी करेंसी के बदले। लेकिन आज जो है, जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, उन्होंने डॉलर के बदले जो फॉरेक्स रिजर्व रखते थे उसमें पहले ही 2022 से सोना खरीद के रख लिया है। और यूएस के सिटीजन्स को जो सोना मांगने आएंगे बैंक में, उससे पहले ही उनको क्रिप्टो में खेल कर दिया जाएगा, उनको क्रिप्टो पकड़ा दी जाएंगी, बजाय कि डॉलर हटा के क्रिप्टो पकड़ा दी जाएंगी। क्रिप्टो को आर्टिफिशियली ऊपर ले जाया जाएगा, और एक सही टाइम आने पर उनको कह दिया जाएगा हाँ क्रिप्टो क्लैश हो गई, अब आप गरीब हो गए हैं। तो इससे एकदम से जो यूएसए की जनता है वो बैंकों के आगे लाइन लगा के भीड़ नहीं मचाएगी, और यूएसए को अब जो वर्ल्ड वॉर 3 की कंडीशंस हैं उससे डेविएट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगा, यूएसए भी नहीं चाहेगा कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 हो गई तो लगभग 5 बिलियन लोग मर जाएंगे 72 घंटे में। तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा, ना हम चाहेंगे, ना यूएसए चाहेगा, ना रशिया, चाइना या यूरोप, कोई भी नहीं चाहेगा वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। तो पर जो यूएसए के सिटीजन्स हैं वो गोल्ड लेके वर्ल्ड वॉर 1 जैसी कंडीशन ना बना लें। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में जो इंग्लैंड के बैंक हैं उनके आगे लाइन भीड़ लग गई थी कि बस हमें तो हमारा गोल्ड दे दो, हमारा पाउंड लेके, तो उनका क्यों कोलैप्स होने वाला था। तो ये सब जो न्यूज़ आ रही है वर्ल्ड वॉर 3 की, ये इसलिए आ रही है कि कुछ समय तक डॉलर को किसी तरह के पकड़े रखा जा सके। अब डॉलर की जगह अगर लोग क्रिप्टो लेने लग जाएंगे तो वर्ल्ड वॉर 3 की कोई कंडीशन बनेगी नहीं, वैसे भी नहीं बनेगी। और क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 वही जीतता है जिसके पास, जो इंडिया, चाइना, इनकी आर्मीज़ होती हैं जिनके पास, तो वो है नहीं इनके यूरोपियन कंट्रीज़ के पास, तो वर्ल्ड वॉर तो वे वैसे भी हारने वाले हैं। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 3 की न्यूज़ है वो एक फेक न्यूज़ है, जो डी डॉलराइजेशन नहीं हो रहा है वो भी एक फेक न्यूज़ है, और जो आईटी सेक्टर अपनी जॉब कट कर रहा है या अपना जो है ये खर्चे कम कर रहा है, ये एक रियल न्यूज़ है। क्योंकि डॉलर ने फंड कर करके आईटी सेक्टर को ऊपर उठाया था, और वहीं से जो टेंडर होते हैं, हमारा 85% जो एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर में जाता है वो उसी डॉलर के माध्यम से ही जाता है, और वो अब कट होगा तो यहाँ भी जॉबलेसनेस होगी। तो इसलिए जो बड़ी कंपनीज़ के जो मालिक होते हैं उनको ये सब पता होता है, तो उन्होंने अपनी एडजस्टमेंट करनी शुरू कर दी है कि 70 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो, क्योंकि उनको जॉब से लोगों को निकालना है। पहले वो वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते थे, अब वो इतने घंटे काम करो की बात करते हैं। तो जब ये सब होगा तो हम देख पाएंगे कि डी डॉलराइजेशन अपने पीक पर है। साथ ही साथ एक यूएसए से भी खबर आ रही है कि उन्होंने 70 साल बाद अपनी माइंस को ओपन किया है, क्योंकि पहले वो क्या करता था, अपनी करेंसी छापता था और दे देता था, हमारा सब कुछ सामान ले लेता था, क्योंकि $100 प्रिंट करने में सिर्फ 17 सेंट लगते हैं, और उससे हम उनका अगर 85 रुपये पर रुपये है डॉलर, तो हमारा 8500 का सामान वो ले जाता है सिर्फ 17 सेंट प्रिंट करके। क्योंकि अब हमें डॉलर नहीं चाहिए, तो बदले में हम उससे या तो गोल्ड लेंगे, वो देना नहीं चाहेगा, बदले में F-22 F-16 की टेक्नोलॉजी लेंगे, वो भी नहीं देना चाहेगा कि आप अपना अल्फांसो मैंगो दो और हमें F-16 दे दो, ऐसा भी वो नहीं करना चाहेगा। F-22 दे दो, ऐसा भी नहीं करना चाहेगा। तो वो क्या कहेगा, मैं अपने माइंस रेयर अर्थ के खोलता हूँ, मैं अपना पेट्रोल खोलता हूँ, अपने एरिया को पोल्यूट होने देता हूँ, अपने लेबर को अब्यूज़ करता हूँ, और फिर जाकर मैं डी डॉलराइजेशन की तैयारी कर पाऊँगा। तो ये जो न्यूज़ आ रही हैं कि चाइल्ड लेबर को हटा दिया है अमेरिका कानून से, या एनवायरमेंटल लॉज हैं उसकी फ़ाइलें डिलीट कर दी हैं,
उनको नॉर्म्स को अब ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये सब ज्ञान तभी दे पाता था अमेरिका जब उसके यहाँ सिर्फ डॉलर छप के सारा सामान आ जाता था, और जो लो मार्जिनल कॉस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो, और जो हाई लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट हैं वो भारत, जो बांग्लादेश, चाइना, इन लोग करके दे देते थे। इसी वजह से वो ज्ञान देता था कि यहाँ बहुत पोल्यूशन है, यहाँ बहुत पोल्यूशन है। अब अमेरिका में भी पोल्यूशन होगा, वहाँ भी लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ भी लोअर सैलरी में काम करना पड़ेगा, वहाँ भी 5 डे वीक ना रह के 6 डे वीक हो जाएगा और छुट्टियाँ कम काटनी पड़ेंगी उनको। लेकिन उनको ऐसा करने के लिए जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी को कुछ अप्रिशिएट होना पड़ेगा और डॉलर को डिवैल्यू होना पड़ेगा। तो आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। आपको कैसा लगा प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स। होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुस्तक प्रेमी।